प्रधानमंत्री जी ने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। मेरे को लगता है ये अभूतपूर्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दिल्ली प्रदेश के बूथ के समस्त कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद अत्यंत उत्साहजनक है। भगवत मान जी चाहे इधर गिर के चाहे उधर डोल के आए और कितना ही प्रचार करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शकूर बस्ती में खिलेगा तो सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। भाई करनैल सिंह का परचम लहराए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर प्रधानमंत्री जी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता शुभेंदु जी अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, कितना कारगर होगा प्रधानमंत्री जी का ये बातचीत? यदि देश का प्रधानमंत्री बूथ तक पहुंच जाए, घर घर पहुंच जाए, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, मेरे को लगता है ये अभूतपूर्व है। और इसका फर्क भारतीय जनता पार्टी को जो जीत रही है और ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा संख्या से हम मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5 तारीख के वोट के बाद 8 तारीख को बनाएंगे। कल पंजाब के मुख्यमंत्री रानीबाग शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में आए थे, लोगों से अपील करने आए थे कि केजरीवाल जी ने दिल्ली को बहुत विकास किया है और 5 साल और एक बार दे दो तो और सुधर जाएगा। सत्येंद्र जैन साहब दोनों लोगों से अपील कर रहे थे। ये दिल है कि मानता नहीं केजरीवाल का। कितने साल लोग हैं दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। समय आ गया है केजरीवाल जी को बदलने का। कोई बहाना, कोई बात नहीं चलेगी। और बहुत जल्द दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आ रही है। कैसे देखते हैं जब लोगों के बीच में जाते हैं? एक तरफ सत्येंद्र जैन जी हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, 9 रत्नों में से एक हैं केजरीवाल जी के, और एक तरफ करनैल सिंह जी हैं जो हिंदुत्ववादी। अब जो चुनाव हो रहा है व्यक्तिवादी नहीं रहा, जी जनता ने चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आ रही है। सत्येंद्र जैन ने पिछले 5 साल, उसके पहले के 5 साल में कोई काम नहीं किया है। करनैल सिंह जी हिंदूवादी हैं, सनातनी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लिए, मंदिर प्रकोष्ठ के लिए बहुत काम किया है और बहुत जल्द जीतने वाले हैं। मैं खाली आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार 55 सीटों से ज़्यादा लाकर हम दिल्ली में दोबारा दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली को एक सुंदर राज्य बनाया जा सकता है, ब्यूटीफुल स्टेट बनाया जा सकता है, जिसको केजरीवाल जी ने पिछले 11-12 सालों में खराब किया है। केजरीवाल प्रतिदिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। कल धोबी समाज के लिए कर रहे थे, उससे पहले ऑटो वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी घोषणा कर रहे हैं लगातार। कैसे देखते हैं? हताशा है। इतनी घोषणा करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि उनको पता चल गया है कि वो हार रहे हैं। हार के अलावा ये कोई केजरीवाल जी से बात नहीं करवा सकता हारे हुए व्यक्ति के पास कि अब किसी तरीके से जान बचे, इसलिए वो सब प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आए हैं सांसद भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से दामोदर अग्रवाल जी। प्रधानमंत्री जी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते, कितना कारगर होगा दिल्ली चुनाव के लिए, कितना मानते हैं? विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक ताकतवर नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दिल्ली प्रदेश के बूथ के समस्त कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद अत्यंत उत्साहजनक है। कार्यकर्ता आज के इस संवाद से बेहद प्रसन्न हैं और कार्यकर्ताओं के काम करने की गति दोगुनी होने वाली है। बूथ स्तर का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी के इस मिशन को लेकर मतदाता की चौखट पर जाएगा और जैसा हमको लगता है दिल्ली के मतदाताओं ने संकल्प ले रखा है कि आपदा सरकार को उखाड़कर फेंकना है
सुशासन के लिए, विकास के लिए, सनातन के लिए दिल्ली में कमल खिलाना है, इस संकल्प को बल मिलेगा। मगर अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल को, तो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार। हर तबकों को खुश करने के लिए कुछ न कुछ घोषणा किया उन्होंने। केजरीवाल जी एक सिद्धांत पर चलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच नजर आता है, ये गोएबल्स का सिद्धांत है। लेकिन फिलॉसफी का एक और सिद्धांत है, बहुत अधिक लोगों को बहुत अधिक समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, और वो स्थिति आपदा की आ गई है। अब आम जन में उनकी थोथी घोषणा पर कोई भरोसा नहीं है। मोदी की घोषणा मोदी की गारंटी है, ये विश्वास सबके मन में जगा है, इसलिए परिवर्तन अवश्यंभावी दिख रहा है। जहाँ हम हैं, यहाँ से मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो चुनाव मैदान में हैं, और कल पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर और अपील करने आए थे लोगों से कि एक बार और मौका दीजिए अरविंद केजरीवाल को, एक बार और मौका दीजिए सत्येंद्र जैन साहब को। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब पहले ये बता दें कि पंजाब में उनकी सरकार कायम होने के बाद महिलाओं को 1000 रुपया क्यों नहीं दे रही है। वहाँ धोखा करके, विश्वासघात करके, जनता को मूर्ख बनाकर यहाँ कर अपनी बात, अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। मैं सत्येंद्र जैन के लिए भी कहूँगा कि जो 27 महीने जेल में रहकर आए और जिनका भविष्य भी जेलों में रहने की पूरी संभावना है, ऐसा व्यक्ति जनता की क्या भलाई करेगा। भ्रष्टाचार का महापाप इन लोगों ने किया है, पाप का घड़ा भर चुका है और अब अमृत कलश निकलने वाला है। क्या अपील करेंगे शकूर बस्ती की जनता से? मैं पिछले 22 दिन से शकूर बस्ती विधानसभा की एक एक बूथ पर मेरा प्रवास हो रहा है। मैं आम मतदाताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें और दिल्ली की 70 में से सर्वाधिक मतों से भाजपा जीते, इस प्रकार की मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। कल भगवंत मान जी आए थे सत्येंद्र जैन जी के समर्थन में, लोगों से अपील कर रहे थे कि एक बार और मौका दे दीजिए। आप तो हंसा रहते हैं जायसवाल जी। भगवत मान जी ये देखने आए थे जो आबकारी शराब नीति यहाँ पे लागू की थी, उसका असर कुछ है या नहीं। भगवत मान जी ने ट्रक और ट्रैक्टर और गाड़ियां भर भर के अपने कार्यकर्ता वहां से भेजे हैं, एक्सपोर्ट किए थे वहां से, मेरे पास रखे हैं। ए ब्लॉक सरस्वती विहार में जाइए, मंदिर, और कहीं उन्हें आश्रय भी नहीं मिला। इतनी हिम्मत नहीं थी कि गुरुद्वारों में ठहरा दें, ठहराया है तो रघुनाथ जी के मंदिर में ठहराया है। ऐसा नहीं होता। रावण के दल से भी 2 लोग खुफिया बनके और राम जी की सेना के बीच में आए थे घुसपैठ करने और बातचीत सुनने। उनका क्या हश्र वानर सेना ने किया था ये सब जानते हैं। तो वही हश्र इन भगवत मान जी और इनकी सेना का भी होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पे दरवाजे बंद करके लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो घर बन रहा है, लेकिन उसके अंदर ये घुसपैठ करके बैठे हैं। तो जिनको मुंह छुपाकर रहना पड़े, उनकी नीयत कभी साफ नहीं होती, इसीलिए उनके मन में डर है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवत मान जी चाहे इधर गिर के चाहे उधर डोल के आए और कितना ही प्रचार करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शकूर बस्ती में खिलेगा तो सिर्फ कमल का फूल खिलेगा, भाई करनैल सिंह का परचम लहराएगा। सत्येंद्र जैन से जब हमारी बातचीत होती है तो जैन साहब कहते हैं कि शकूर बस्ती में हम और विकास काम करवा सकते थे, मगर उन्हें जेल में डाल दिया गया। भाई और विकास काम तो तब कराते, शायद उन्हें हिंदी बोलनी भी नहीं आती, और तो तब होता जब वो कुछ करते। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। रही बात जेल में जाने की, तो जेल में तो मात्र 27 महीने बिताए हैं, बाकी के अवधि में क्या किया? उनके घर के बाहर की हालत तो देख लो। मोहल्ला क्लिनिक के जनक बताते हैं सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार। मोहल्ला क्लिनिकों की असलियत जायसवाल जी आप भी जानते हो, कहीं बंद है तो कहीं गाय भैंस का चारा डलता है, कहीं अगर लंबी कतार भी है तो टेबल पे 5 सफेद एक जैसी गोलियों के डब्बे हैं, 1 2 3 4 5। पहला पेशेंट आएगा पहले डब्बे में से दे दो, दूसरे को दूसरे में से, ये चलता है। और अगला कारनामा बताओ मोहल्ला क्लिनिक का कि वहाँ क्या चलता है।
वहाँ पे मरीजों को आयत को तो बोल देते हैं कि दवाइयाँ खत्म हो गई, आप कल आना परसों आना, और उन दवाइयों को घरों पे जाके बेचा जाता है। मैंने 1.5 साल पहले एक फेसबुक लाइव पर ये वीडियो उनकी लाइव भी की थी। कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदारी का ही तो सबूत है कि जेल की हवा खा के आ रहे हैं और अभी भी सिर्फ बेल पर बाहर है। और जितने दिन जेल में रहे, जब भी कोई सवाल किया जाता था किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा, हाय मैं तो मानसिक रोगी हूँ, मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ, उस याददाश्त को भूले का सबूत उन्होंने ये दिया कि जेल से जब बाहर आए तो खुद ही अपना नाम भूल बैठे थे, खुद ही अपनी शक्ल भूल बैठे थे। तो मैं याद आ जाऊं खुद को, इसलिए पूरी विधानसभा में नहीं, शायद पूरी दिल्ली में हर जगह अपने नाम के पोस्टर छाप दिए थे। भाई भूल चुके हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? जैन साहब आपको देख रहे हैं। जैन साहब, मैं आपसे निज ये अपील करना चाहूंगी, छोड़ दो विधानसभा जाने की आस, बैठ जाओ घर में। आपकी चेहरे की मायूसी खुद ये बताती है, और शिखा तो आपको चैन से जीने नहीं देगी। आपकी हर एक करतूत का मैं भांडाफोड़ करूंगी, और विधानसभा में अब की बार शकूर बस्ती से जाएगा तो शिखा का भाई करनैल सिंह जाएगा, कमल का फूल जाएगा। ये तो समय ही बताएगा कि विधानसभा कौन पहुंचेगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। हमारे साथ बात कर रही थी सरस्वती विहार वार्ड की निगम पार्षद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।